दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक कहानी बताता हूँ। ये कहानी है एक गांव में एक अमीर सेठ रहा करता था जिसका नाम नाथूराम सेठ जी था। जब भी वो गलियों से गुजरता लोग उसका सम्मान करते, उसको पूछते कि नाथूराम जी आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो नाथूराम जी कहते थे कि घर में जाकर बोल दूंगा, घर में जाकर बोल दूंगा। हमेशा वो यही कहता कि घर में जाकर बोल दूंगा। तो एक व्यक्ति ने उससे पूछा कि आप हमेशा ऐसा क्यों कहते हो कि घर में जाकर बोल दूंगा, घर में जाकर बोल दूंगा, आप घर में जाकर क्या बोलते हो और किसे बोलते हो। तो उसने जो जवाब दिया वो जवाब हम लोगों को जानना चाहिए। नाथूराम जी कहते हैं मैं घर जाता हूँ और अपनी तिजोरी खोलकर अपने पैसों से कहता हूँ कि आज तुम्हें इतना सम्मान मिला, आज तुम्हें उतना सम्मान मिला। आज तुम्हें शर्मा जी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो और लोगों ने पूछा कि कैसे हो। वो व्यक्ति नाथूराम जी की बातों को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है और पूछता है कि क्यों। तब नाथूराम जी कहते हैं कि जब मैं गरीब था तो लोग मुझे नत्थू नत्थूराम पता नहीं क्या क्या चिढ़ाते थे और जब आज मेरे पास पैसा है तो लोग मुझे नाथूराम जी कहते हैं। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी है पर हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि लोग आपका नहीं आपके पैसों का सम्मान करते हैं। इसीलिए दोस्तों अगर आपको सम्मान चाहिए तो पैसा कमाइए। एक बार की बात है, एक गांव में घनश्याम नाम का सेठ रहा करता था। उसके 2 बेटे थे और एक बेटी थी। उसकी बेटी की शादी हो चुकी थी। एक दिन घनश्याम की मृत्यु हो जाती है तो गांव वाले उसकी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वहां नाथूराम सेठ जी पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि मैं घनश्याम का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगा क्योंकि इसने मुझसे 1 लाख रुपए उधार लिए हैं। ये तो मर गया, अब 1 लाख रुपए मुझे कौन देगा। तब गाँव वाले कहते हैं कि इसके परिवार वाले दे देंगे, कम से कम इसकी अंतिम यात्रा तो होने दो, इसकी अंतिम संस्कार तो होने दो, कब तक मृत शरीर को घर में रखा जाएगा। तब घनश्याम के परिवार वाले कहते हैं कि हम लोग के पास पैसा नहीं है, हम लोग पैसा नहीं दे सकते। क्या पता आपने इसको पैसा दिया था या नहीं, आप दोनों के बीच क्या फैसला हुआ है हमें उससे कोई मतलब नहीं। और घनश्याम के पूरे परिवार वाले कहते हैं कि हमें तुम्हारे पैसे से कोई मतलब नहीं, हम लोग पैसे नहीं देंगे, जिसने कर्ज लिया है वही तुम्हें कर्ज लौटाएगा, हम लोगों को इसके पैसे से कोई मतलब नहीं। तब नाथूराम जी कहते हैं अगर तुम लोग पैसे नहीं दोगे तो मैं इसका अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगा। इस बात पर बहुत देर तक बहस चलती है। तभी वहाँ घनश्याम की बेटी आ जाती है और कहती है कि मेरे पास 5-10 हजार रुपए हैं, इसे रख लो और कम से कम मेरे पिता का अंतिम संस्कार होने दो, मैं बाद में धीरे धीरे करके आपके 1 लाख रुपए लौटा दूंगी। तभी नाथूराम जी कहते हैं कि आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पिता ने नहीं, मैंने आपके पिता से कर्ज लिया था। बस ये समझ नहीं पा रहा था कि किसे 1 लाख रुपए दूं, कौन घनश्याम का अपना है और कौन पराया। इसीलिए मैंने ये तमाशा किया ताकि जो इंसान उसको सच में चाहता है उसी को मैं 1 लाख रुपए दूं। तो दोस्तों ऐसे थे हमारे नाथूराम जी, क्योंकि मुफ्त का पैसा तो सबको चाहिए पर कोई किसी का उधार लौटाना नहीं चाहता। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।